जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से शब्द के उच्चारण व लेखन में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसमें विकार उत्पन्न हो जाए तो वो कौन क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि तो स्वरों के योग से बनती है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का, यानी स्वर और व्यंजन, तो वहाँ पे क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। इसमें व्यंजन भी हो सकते हैं दोनों तरफ, और यानी दो व्यंजनों के योग से विकार उत्पन्न हो जाए या एक स्वर या एक व्यंजन से विकार उत्पन्न हो जाए तो व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है? यानी दो समान स्वरों का मिलन से कोई विकार उत्पन्न हो, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ए और ए मिलकर के क्या बनाते हैं? आ। ई और ई मिलके दीर्घ ई का निर्माण होता है। ऊ और ऊ से दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। अगर दोनों तरफ आ और आ हैं तो भी आ ही बनेगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई से भी दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ से भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए नयनाभिराम शब्द है, यहाँ पे नयन जोड़ अभिराम, यानी ए और ए के मिलन से क्या बन रहा है? आ। यानी नयन में यहाँ पे ए है और अभिराम में ए है। इनको जब शब्द बनाते हैं तो ये आ बन जाता है, और इसका विच्छेद करते हैं तो आ को ए और ए में विभाजित कर देते हैं। ऐसे ही हरि शब्द है, हरि जोड़ ईस, यानी इसमें ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई का निर्माण करती हैं। वधु उत्सव, वधु जोड़ उत्सव, यानी दीर्घ ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। अगर हमें एग्जाम में विच्छेद दे दे और फिर हमसे शब्द बनवाए जाए तो कैसे बनाएंगे? अपन को पता है कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, इन इन वर्णों का यानी इन स्वरों का प्रयोग किस में होता है? दीर्घ संधि में होता है। तो यहाँ पे क्या है? ऊ है, दीर्घ ऊ है भू में, और उष्मा में भी क्या है? दीर्घ ऊ है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाएगा। तो ये भय, भय के दीर्घ ऊ की मात्रा भू, फिर आगे क्या बच गया? आधा स और माँ, तो क्या बन गया ये? भूस माँ। इसी प्रकार से नदी शब्द बनेगा। नदीस में दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके किसका निर्माण करते हैं? दीर्घ ई का। इसी प्रकार से सुक्ति, यानी ऊ और ऊ दीर्घ ऊ बन जाता है, तो सु जोड़ उक्ति, तो क्या बन गया? सुक्ति। फिर एग्जाम में शब्द दे दे तो फिर हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि होगी, उसमें हमें क्या मिलेगा? यानी शब्द में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की मात्रा लगी होगी, और शब्द का विच्छेद यानी टुकड़ा भी वहीं से होगा, तो वह उस शब्द में दीर्घ संधि होगी। जैसे कोई शब्द लेते हैं अपन, विद्यार्थी ले लिया, विद्यार्थी। अब इस शब्द को बोल के देखो, विद्यार्थी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वर के ऊपर जोर लग रहा है, तो आ की मात्रा है ना यहाँ पे, तो विद्या धन अर्थी, तो क्या बन गया? विद्यार्थी। तो अपन शब्द से क्या बता देंगे? ये क्या है? विद्यार्थी में स्वर संधि है। इसी प्रकार से गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? इसमें तीन स्वरों का आपस में मेल होता है। कैसे? अगर शब्द यानी इस धन से इस साइड में ए या आ की मात्रा मिलेगी, उसके बाद में हमें लघु ई या दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, तो उस शब्द को जब अपन जोड़ेंगे तो वहां पे ए हो जाएगा। ए या आ के बाद में अगर ऊ या ऊ की मात्रा है तो शब्द को जोड़ने पर ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद में अगर री की है,
री स्वर आता है तो उसके उच्चारण में अर की कोई मात्रा नहीं होती, यानी अर की ध्वनि आएगी, रे ऊपर चला जाएगा। जैसे सुरेंद्र शब्द है, इसमें सूर धन इंदर, यानी रे के अंदर क्या है, ए है और आगे आ गई ई, तो क्या बनेगा, इनको दोनों को जोड़ने पर ए बनेगा। ए की मात्रा कैसे लगती है, ये एक मात्रा, तो ये क्या बन गया, सूर्य जोड़ इंद्र का सुरेंद्र। ऐसे ही भाग्योदय, भाग्य धन उदय, तो इसमें ए और ऊ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ओ, और देवर्षि, देव धन ऋषि, यानी ए और री मिलते हैं तो अर की ध्वनि आती है। देखो बोल के देखो, देवर्षि, अर की ध्वनि आ रही है ना। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में शब्द आ जाए फिर पहचान के कि कौन सी संधि का उदाहरण है, तो कैसे पहचान करेंगे, यानी शब्द में ए और ओ की मात्रा में लगी होगी ओ, या फिर अर की ध्वनि आए तो वहां गुण संधि होती है। जैसे राजर्षि, राजर्षि में क्या होता है, अर की ध्वनि आ रही है। पदोन्ति में देखो ओ की मात्रा है। खगेश ए, यानी ये गुण संधि के उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।